बेटा तुम्हें ये नौकरी मिल तो जाएगी ना? जो किस्मत में होगा वही होगा ना अम्मी। ठीक है, तो फिर आप हमारे डाइजेस्ट को ज्वाइन करें। जी मैं कल से आ जाऊंगी। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? उनकी हालत अब खतरे से बाहर है, मगर अफसोस की बात यह है कि हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले ये भूल जाते हैं कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से किसी का कितना नुकसान हो जाता है। आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। ऐसा मजा जो मन गुदगुदाए। बिस्कोनी चॉकलेट चिप कुकीज, मजे की दुनिया। करूंगी। मैं आपके बच्चे का कातिल नहीं हूं, वो एक एक्सीडेंट था। मैं आपकी स्पेश और रफ्त की वजह पूछ सकती हूँ? आपको क्या लगता है मैं आप पे रहम खा रहा हूँ? हाँ, मैं यही समझ रही हूँ। ऐसा नहीं है। आप यहाँ आइंदा मत आइएगा प्लीज। ठीक है, अगली दफा मैं आके आंटी से बात करूंगा। कौन था फलक? अम्माद आया था। हम्माद? इस वक्त? क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, तमाशा बनाने आया था हमारा। क्या समझते? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? क्यों बुलाती? फलक पता नहीं कितनी दूर से आया होगा बेचारा, कितना ख्याल रखा है उसने हमारा। इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त बेवक्त उसे हम घर बुला लें। अकेली औरतें रहती हैं हम यहाँ, देर नहीं लगाते महल्ले वाले बात करने के लिए, वैसे ही ताक में बैठे रहते हैं। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या किया है? और वो भी अच्छा खासा शरीफ लड़का है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो शरीफ है या नहीं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। वो समझती है मैं ये कदम जज्बाती होकर उठा रहा हूं। ठीक है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई, मोहब्बत यूं हुआ भी नहीं करती, लेकिन मैं उसे पूरी सिंसेरिटी के साथ अपनाना चाहता हूं, उसकी सारी मुश्किलात समेत, ताकि मेरी वजह से जो कुछ उससे छिन गया है मैं उसे लौटा सकूं। उसकी आंखों में मेरे लिए कितनी बेएतबारी थी। एक ना एक दिन जल्द उसे मेरी बात माननी ही होगी। कहीं जा रही हो फलक? धनक के ऑफिस जा रही हूँ। शायद उन्हें अभी भी मेरी जरूरत है। बेटा इस हालत में? मैं ठीक हूँ अम्मी। लेकिन बेटा इस कंडीशन में तुम बसों में कैसे सवार होगी, कैसे सफर करोगी? अम्मी, दुनिया में दूसरे लोग भी तो अपाहिज होते हैं जो काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, एक मैं भी सही। नहीं फलक, मैं तुम्हें इस हालत में घर से निकलने की इजाजत नहीं दूंगी। अम्मी, मन्नो सलवा का जमाना नहीं रहा है, कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। क्या हो गया है बेटा? मेरी पेंशन आती है ना, ट्यूशन्स भी कर रही हूं मैं, गुजारा हो जाता है ना हमारा। अम्मी, किराए समेत इस घर में और भी जरूरतें महीने के आखिर में मुंह खोले खड़ी होती हैं। आपकी पेंशन और ट्यूशन से सिर्फ गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन बेटा तुम... अम्मी, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, आप मेरा हौसला तो ना तोड़े ना।
आज फिर तुमने सकीना को नाश्ते के लिए मना कर दिया? दिल नहीं कर रहा मामा। ये तुम्हारे दिल को क्या होता जा रहा है बेटा? ढंग से खाना पीना सब छोड़ दिया। ओहो मामा, क्यों परेशान होती हैं? जब मुझे भूख लगती है मैं दफ्तर से कुछ मंगवा के खा लेता हूँ। क्या टेंशन है तुम्हें? अरे कोई टेंशन नहीं है मामा, मेरी प्यारी मामा। बस तो फिर अब जल्दी से कोई लड़की देखकर शादी कर लो। तुम्हारे सारे कजन, सारे दोस्तों की शादी हो गई है, तुम्हें पता नहीं किसका इंतजार है। किसी का, बस आपका भी इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कौन? बताऊंगा ना आपको, अभी मुझे देर हो रही है। ऑलराइट? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों के बाद आए हो? जी मैं कल भी आया था। ओ हाँ, वो बताया था मुझे फलक ने। तुम तो अंदर ही नहीं आए, बैठे भी नहीं। आंटी शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, कहीं आप मेरी बात का गलत मतलब ना समझ लें। ऐसी क्या बात है, बताओ, कहो। मैं फलक से शादी करना चाहता हूँ। फलक से शादी? जी। उसकी इतनी बड़ी खामी के बावजूद? मुझसे कुछ छुपावा नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना बेटा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि फलक शायद अब कभी मां ना बन सके। मैं, आप और डॉक्टर्स कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारा और फलक का कोई जोड़ नहीं है। जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, इंसान तो बस रजामंदी देता है। और इस वक्त मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। अपनी मदर से पूछ लिया है तुमने? पहले आप और फलक राजी हो जाएं तो अम्मी को भी राजी कर लूंगा मैं। अच्छा, तो तुम कल फलक से इसी सिलसिले में बात करने आए थे? उसको लगता है कि मैं जज्बात में आके ये फैसला कर रहा हूं। जिन हालात से वो गुजर रही है, ऐसा सोचने में गलत भी नहीं है वो। लेकिन ऐसा नहीं है आंटी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। प्लीज आप मेरे खलूस पर शक ना करें। ठीक है बेटा, बात करती हूँ मैं फलक से। अगर वो मान जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो घर पर नहीं है? नहीं, उसी डाइजेस्ट के ऑफिस गई है जहां पहले इंटरव्यू दे के आई थी। आई एम सॉरी, मैं उस दिन आ नहीं पाई। दरअसल यहाँ से घर जाते मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वैसे हमने 2 दिन तक आपका इंतज़ार किया था, उसके बाद हमने किसी और को रख लिया। हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। वैसे हादसे का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक्चुअली काम के लिए हमारी ज़रूरत अशद थी, इसलिए हम मज़ीद रुक नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, शायद ये नौकरी मेरी किस्मत में ही नहीं थी। आप अपना अगला अफसाना कब दे रही हैं हमें? बहुत जल्द। दरअसल जिंदगी के कुछ ऐसी उलझनों में फंस गई थी कि कुछ लिखने का दिल नहीं कर रहा था।
हाँ ये तो ठीक है, लिखने के लिए जहन का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिंदगी की ज़रूरतें ये सब नहीं देखती कि दिल क्या चाह रहा है और क्या नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपके अफसाने का इंतज़ार रहेगा हमें। जी ज़रूर, शुक्रिया। खुशियां किसी का इंतजार नहीं करती फलक, सिर्फ एक बार दरवाजे पे दस्तक देती हैं बेटा। अगर एक शख्स पूरे खुलूस के साथ तुम्हें तुम्हारी तमाम तर खामियों समेत अपनाना चाह रहा है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? अम्मी, शादी मदावा नहीं होती और ना ही समझौता। ये तो दिलों की सच्चाई से एक दूसरे को कबूल करने का नाम है। खामखा वहम करके तुम घर आई खुशियों से मुंह मोड़ रही हो बेटा। मेरा वहम नहीं है अम्मी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? हाँ, सारी समझ तो तुम्हें ही है ना बस। कि वो यूफोन सिम जो 1 मई 2012 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे खुद अपने फोन में वापस लगाकर फ्री